हरे कृष्णा। प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे। फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी परम आराध्य देव हैं, उनसे भला कोई वैर क्यों रखेगा? ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया जिसके कारण सती ने अपने प्राणों तक की बलि दे दी? तो आइए आज जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि, अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्रित हुए। उस समय प्रजापति दक्ष भी उस सभा में प्रवेश किए। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और प्रजापति दक्ष को आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसन से उठ खड़े हुए। इस प्रकार समस्त सभासदों से सम्मान प्राप्त करके दक्ष ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले ही बैठा देख और उनके द्वारा आदर न पाकर यह व्यवहार वह सहन न कर सके और उन्होंने भ्रिकुटी टेढ़ी करके मानो उन्हें क्रोधाग्नि में जला डालेंगे इस प्रकार देखा और कहा, यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालकों के पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है, इसने मेरा अपमान किया है। प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव की बहुत अवहेलना की और आगे भी उनकी अवहेलना करते हुए वह इस तरह कहने लगा कि जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी अपनी सुंदर कन्या इसे दे दी। दक्ष ने आगे कहा कि यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह इसके सिर के बाल उधरे रहते हैं, कभी हंसता है कभी रोता है, यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी का बहुत ही अपमान किया और उनको भला बुरा कहा, लेकिन महादेव जी ने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। इस भाव से तो दक्ष को और भी क्रोध आया और उसने हाथ में जल लेकर महादेव जी को शाप दे दिया और कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है, अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित सभी देवता वहां से चले। जब महादेव के नंदी को यह बात पता चली तब वह सभा में आए। नंदी ने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के साथ भगवान शिव के अपमान में उनका साथ दिया था, उन दोनों को ही बड़ा भयंकर शाप दे दिया। नंदी ने कहा, जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले हैं, इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म जन्मांतर तक इस संसार चक्र में पड़े रहें तथा यह दक्ष शीघ्र ही बकरे के मुंह वाला हो जाए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भी शाप दिया। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण लोग जो भक्ष विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए विद्या, तप और व्रत आदि का आश्रय लेते हैं, मैं इन्हें श्राप देता हूँ कि इनको गुलाम बनकर ही दुनिया में भीख मांगते भटकना पड़े। लेकिन नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर बदले में भृगु जी ने भी शाप दिया और कहा कि जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। यह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने भी श्री गंगा यमुना के संगम में स्नान किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। लेकिन एक दिन महाराज दक्ष ने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो महाराज दक्ष ने वाजपेय यज्ञ किया, फिर बृहस्पति शव नामक महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ उत्सव में सभी ऋषि, महर्षि, देवता, पितर आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे, लेकिन प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को कोई आमंत्रण नहीं दिया। तो आगे की कथा में हम जानेंगे कि सती ने किस प्रकार जिद की वहां जाने के लिए और आगे क्या हुआ।